हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो चलिए, जो मंगल पांडे हैं प्रथम स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने अपना काफ़ी जब क्रांति चल रही थी 1857 की, उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। तो हम चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। क्या नाम है इनका? मंगल पांडे। कोलकाता में हुगली नदी के किनारे बैरकपुर नगर में अंग्रेज सेना की बंगाल छावनी थी। छावनी मतलब डेरा डाल के रखा था। सेना की वर्दी में सिपाही परेड करते रहते थे। यहाँ एक बहुत शांत और गंभीर स्वभाव के सिपाही की भर्ती हुई थी। उन्हें केवल 7 रुपये महीना वेतन मिलता था। उनके एक सिपाही मित्र ने एक दिन कहा, अरे, अधिक धन कमाना है तो अपना देश छोड़कर अंग्रेज सेना में भर्ती हो जाइए। उस सिपाही ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, मैं अधिक धन कमाने के लालच में अपना देश छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। जो अंग्रेज़ों ने अपना डेरा डाल रखा था, वहीं पे जो भारतीयों ने भी अपना डेरा डाल रखा था, उनमें एक सिपाही की भर्ती हुई जो बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव का था, गंभीर था और बहुत शांतिपूर्वक वहाँ पे अपना कार्य कर रहा था। तो उससे किसी ने कहा कि अरे, आप इतना कम जो है अपनी सैलरी पाते हैं, क्यों नहीं आप अंग्रेज़ों का सेना ज्वाइन कर लेते। तो इन्होंने कहा, नहीं, मैं अपना देश नहीं छोड़ सकता। देश के लिए अपने निजी स्वार्थ को त्यागने वाला देशभक्त सिपाही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम योद्धा बने। वो कौन थे? मंगल पांडे। इस सिपाही का नाम मंगल पांडे था। मंगल पांडे का जन्म बलिया जनपद में हुआ था, जो कि यूपी में है। यूपी ईस्ट में एकदम पड़ता है। वे बहुत ही साधारण परिवार के थे। वे अपने माता पिता का बहुत आदर और सम्मान करते थे। मंगल पांडे जैसे शांत व सरल स्वभाव के व्यक्ति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम योद्धा कैसे बने, इसके पीछे एक कहानी है। चलिए हम उस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक दिन मंगल पांडे सेना का मार्च देखने के लिए कौतूहलवश सड़क के किनारे आकर खड़े हो गए। सैनिक अधिकारी ने इन्हें हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ देखकर सेना में भर्ती हो जाने का आग्रह किया और वे राजी हो गए। एक दिन वो जब सेना का मार्च होता है, परेड होती है, तो वो देखने के लिए किनारे खड़े थे। और जो है सेना का जो अधिकारी था, ये काफ़ी, इनका हेल्थ बहुत अच्छा था, इनकी हाइट बहुत अच्छी थी, ये काफ़ी बलवान थे। इनका देख के ही लगता था कि इन्हें तो सेना में शामिल करना चाहिए। तो अधिकारी ने इनको जब पूछा, इनको ऑफ़र किया, ये तुरंत उसमें सेना में भर्ती हो गए। वे 10 मई 1849 ईस्वी को 22 वर्ष की आयु में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हुए। जब वे बंगाल छावनी में थे, तब एक दिन सिपाही ने बताया कि ऐसी चर्चा है कि बंदूक में जो कारतूस भरने के लिए दी जाती है, उसके खोल में गाय और सूअर की चर्बी लगी है। कारतूस भरने के पहले उन्हें मुँह से खींच कर खोलना पड़ता था, और जब मुँह से खोलना पड़ता था और उसमें इस तरह की चर्बियाँ लगी हुई थी, तो ये बहुत बुरी बात है। यह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए धर्म के विरुद्ध कार्य था। इस सूचना से सभी सिपाहियों के हृदय में घृणा भर गई। उसी रात बैरकपुर की कुछ इमारतों में आग की लपटें देखी गई। वह आग किसने लगाई थी, कुछ पता ना चला। बंदूक की कारतूस में गाय व सूअर की चर्बी होने की बात सैनिक छावनियों तक की सीमित नहीं रही, बल्कि सारे उत्तर भारत में फैल गए। सभी स्थानों में इसकी चर्चा होने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों को लेकर भारतीयों में असंतोष की भावना पहले से ही थी। इस खबर ने आग में घी का काम किया। एक तो वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीति थी, उससे भारतीय खुश नहीं थे। ऊपर से ये कारतूस, जो चर्बी वर्बी वगैरह वाला जो बंदूक में भरते थे कारतूस, इससे और ज़्यादा बौखलाहट हो गई। बैरकपुर छावनी में भारतीय सैनिकों ने संघर्ष छोड़ दिया। अब भारतीयों को जब गुस्सा आया, तो उन्होंने भी संघर्ष करना शुरू कर दिया। 19 नवंबर को बैरकपुर की पलटन को नए कारतूस प्रयोग करने के लिए दिए गए। और बैरकपुर कहाँ पे पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और 19 नवंबर को उनको फिर नया कारतूस भरने को जो है दिया गया, प्रयोग करने के लिए दिया गया। सिपाहियों ने उन्हें प्रयोग करने से इनकार कर दिया। अंग्रेज अधिकारियों ने तुरंत ही उस पलटन के हथियार रखवा लिए और सैनिकों को बर्खास्त कर दिया। जब सैनिकों ने उस जो है कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया, तो अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें तुरंत सोचा कि अब इनको हम तुरंत निकाल दें। कुछ ने तो चुपचाप हथियार अर्पित कर दिए, किंतु अधिकतर सैनिक क्रांति के लिए तत्पर हो उठे। 29 मार्च 1857 को परेड के मैदान में मंगल पांडे ने खुले रूप में अपने साथियों के समक्ष क्रांति का आह्वान किया। कुछ लोग तो सीधे थे, जो तुरंत बर्खास्त किए तो हो गए, लेकिन कुछ लोग डटे रहे और सोचा कि हम लड़ेंगे और इसका सामना करेंगे इन लोगों का। मंगल पांडे के क्रांति से संबंधित इस आह्वान को सुनते ही अंग्रेज सर्जेंट मेजर ह्यूसन ने लेफ्टिनेंट
एडजुटेंट बाग को बुलाने का आदेश दिया। लेफ्टिनेंट बाग घोड़े पर सवार होकर घटना स्थल पर पहुंच गया। मंगल पांडे ने बाग में गोली चला दी। पांडे की इस गोली से बाग तो बच गया, किंतु उसका घोड़ा घायल हो गया। घोड़े के घायल होने से लेफ्टिनेंट बाग जमीन पर गिर गया, किंतु पल भर में ही एडजुटेंट बाग तलवार निकाल कर खड़ा हो गया। इसी समय बाग की सहायता के लिए सार्जेंट हेसन भी वहां पहुंच गया। मंगल पांडे ने भी अपनी तलवार निकाल ली। दोनों में घमासान तलवार युद्ध होने लगा। अंत में मंगल पांडे की तलवार से लेफ्टिनेंट एडजुटेंट बाग धराशायी हो गया और फाइनली जो है मंगल पांडे ने जो अंग्रेज था उसको मार दिया। अंग्रेज अधिकारियों में दहशत फैल गई। अंत में जनरल हेयरसे ने चालाकी से मंगल पांडे के पीछे से आकर उनकी कनपटी पर अपनी पिस्तौल तान दी और फिर एक अंग्रेज आके उनके पीछे से उनके कनपटी पे जो है पिस्तौल रख देता है। जब उन्होंने अनुभव किया कि अंग्रेजों से बचना मुश्किल है, तब उन्होंने अंग्रेजों का कैदी बनने के बजाय स्वयं को गोली मारना बेहतर समझा और उन्होंने खुद को भी शूट कर लिया और अपनी छाती पर गोली चला दी, लेकिन वे बच गए और मूर्छित होकर गिर पड़े। अंत में घायलावस्था में उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपने आप को शूट तो किया, लेकिन वो घायल तो हो गए, लेकिन वो मरे नहीं और उनको ऐसे ही घायल अवस्था में ही अंग्रेजों ने कैदी बना लिया। मंगल पांडे पर सैनिक अदालत में मुकदमा चला। 8 अप्रैल का दिन फांसी के लिए नियत किया गया, किंतु बैरकपुर भर में कोई भी मंगल पांडे को फांसी देने के लिए राजी नहीं हुआ। अंत में कोलकाता से 4 आदमी इस काम के लिए बुलाए गए। बताओ, पूरे बैरकपुर में कोई नहीं राजी हुआ कि हम इनको फांसी दें। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को अंग्रेजों ने पूरी रेजिमेंट के साथ सामने मंगल पांडे को फांसी दे दी और फिर जो है जब बाहर से बुलवाए और फिर अंग्रेजों ने उनको फांसी दे दी। बैरकपुर का कोई भी उनको फांसी देने के लिए राजी नहीं था। अंग्रेज लेखक चार्ल्स बॉल और लॉर्ड रॉबर्ट्स दोनों ने लिखा है कि उसी दिन से सन 1857-58 के समस्त क्रांतिकारी सिपाहियों को पांडे के नाम से पुकारा जाने लगा, है ना। और जो अंग्रेज हैं उन्होंने लिखा है, कौन कौन से अंग्रेज हैं, चार्ल्स बॉल और लॉर्ड रॉबर्ट्स, इन्होंने लिखा है कि जब से उनको फांसी हुई तब से सारे क्रांतिकारी जो थे उनको किस नाम से बुलाया जाने लगा, पांडे के नाम से पुकारा जाने लगा। मंगल पांडे के इस बलिदान से क्रांति की अग्नि और भड़क उठी। उसकी लपटें सारे देश में फैल गईं। एक अंग्रेज ने लेखक मार्टिन ने लिखा है, एक और अंग्रेज है जिसने क्या लिखा, अपना मत दिया। मंगल पांडे को जब से फांसी दे दी गई है तब से समस्त भारत की सैनिक छावनियों में जबरदस्त विद्रोह प्रारंभ हो गया है। जब से उनको फांसी दी गई तब से ही भारत की सैनिक ने जो है वहाँ पे जो अंग्रेज छावनी डाले थे उनसे बहुत बड़ा विद्रोह होने लगा है। बैरकपुर के अलावा मेरठ, दिल्ली, फिरोजपुर, लखनऊ, बनारस, कानपुर एवं फैजाबाद आदि स्थानों पर भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया, जो 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। इस क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर, नाना साहब तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राजा कुंवर सिंह, मौली लियाकत अली, बेगम जीनत महल और बेगम हजरत महल जैसे नेताओं ने अलग अलग स्थानों पर किया। इस संग्राम का परिणाम यह हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन सदैव के लिए समाप्त हो गया। और जब हर कोई संघर्ष करता रहा, डटा रहा, तो इसका रिजल्ट क्या निकला, परिणाम क्या निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से समाप्त हो गया। और हमारे लिए ये खुशी की बात है। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अगर आपको मंगल पांडे का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा भी अगर आपको मेरे वीडियो के थ्रू नॉलेज मिला तो इसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।